तो यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। यहाँ पे मैंने इतना आटा लिया है, इसकी मैं बनाऊंगी बाटी। चलो बना के मिलती हूँ आप लोगों से। बच्चे बोल रहे थे कि भूख लगी है, इसलिए मैंने थोड़े फ्रूट्स कट कर लिए और इधर मैंने आटा भी लगा दिया है और इधर मैंने दाल को भी रख लिया है चौक के। तो हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने बाटी भी बना दी थी और उसके बाद मैंने सेक लिया, खाना बन गया। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग आज दिन में ही निकल गए। तो आज हम लोगों को सब्जी लानी थी क्योंकि आज संडे था और कल मंडे, क्योंकि कल से स्कूल था तो सोचा कि आज जल्दी जाके वापस जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि अगर टाइम से नहीं आएंगे लेट हो जाएगा तो फिर बच्चे टाइम से नहीं सो पाएंगे। इसलिए हम लोग टाइम से ही निकल गए ताकि टाइम से वापस घर पे आ सके। तो हम लोग जा रहे थे पर बाहर इतनी गर्मी लग रही थी ना, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है दुबई के अंदर, तो बहुत गर्मी लग रही थी। हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर है। तो आज हम लोग जा रहे थे अलबरसा के लुलु हाइपर मार्केट। तो वहाँ से मैंने सोचा कि उसके अंदर सब्जी भी मिल जाएगी मेरे को, और गिफ्ट जो लेना है वो भी देख लूँगी कुछ होगा तो। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली डेली गिफ्ट करती रहती है, तो ऐसा नहीं है। कल हम लोग गए थे तो वहाँ से मैंने एक ड्रेस ही लेके आई थी और कुछ खास नहीं लगा था, इसलिए मैं आज फिर से जा ही रही थी सब्जी लाने के लिए। तो मैंने सोचा वहाँ पे गिफ्ट भी देख लूँगी और सब्जी भी लेके आना हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग वहाँ गए ताकि दोनों काम एक साथ हो सके। 20 या 25 मिनट के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पर उतरते ही सबसे पहले मेरी बेटी को ट्रॉली मिल गई जिसके अंदर कार रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो बोलने लगी कि मेरे को अपने स्ट्रॉलर में नहीं बैठना है, मुझे इसी के अंदर बैठना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जब बच्चे जिद कर रहे हैं तो कोई नहीं, मतलब ये ट्रॉली तो है उसके अंदर बिठा देते हैं। तो मैं उसके अंदर बिठा के उसको लेके गई। लोगों ने ये चीज़ अच्छा कर रखा है कि मतलब अगर पेरेंट्स शॉपिंग में बिज़ी हो जाए तो बच्चे भी अपना इंजॉय कर पाए। तो ये देखो कैसे इंजॉय कर रही है। और यही है वो जो लुलु हाइपर मार्केट जहाँ मैं गई थी। ये 2 फ्लोर का है। इसमें ग्राउंड फ्लोर में तो कुछ खास नहीं है, गोल्ड की शॉप वगैरह है, और फर्स्ट फ्लोर पे सारी वेजिटेबल्स और घर की जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मिलती है। और सेकंड फ्लोर के अंदर सारे स्टेशनरी आइटम और कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो सारी चीज़ें सेकंड फ्लोर पे मिलती है। तो हम लोग सबसे पहले सेकंड फ्लोर पे गए। मैंने सोचा सबसे पहले वहाँ पे घूम के देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें है वहाँ पे। तो अगर मेरे को कुछ अच्छा लग गया तो मैं वहाँ से ख़रीद लूँगी, वरना फिर सब्ज़ी वगैरह तो लेना ही है। तो सबसे पहले मैं वहाँ गई, मैंने सारी चीज़ें देखी और उसके बाद मुझे एक गिफ्ट पसंद आ गया था तो फिर मैंने वहाँ से ख़रीद लिया। वहाँ से ख़रीदने के बाद ये बिलिंग करा रहे थे, तब तक मैंने सोचा मैं नीचे चली जाती हूँ, नीचे जाके मैं सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ। तो मैं गई थी नीचे, तो मतलब यहाँ पर सब्ज़ी थोड़ी रिजनेबल प्राइस में मिलती है। तो मैंने वहाँ से बहुत सारी सब्जी की शॉपिंग की और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि देखो सब्जियाँ मिलती है। उसके बाद हम लोग बच्चे वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के लिए जिद करने लगे, तो मैंने नहीं दिलाया उनको, क्योंकि हर एक चीज़ अगर हम लोग बच्चों की जिद पे दिलाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मम्मी पापा तो अब हम लोग कोई भी चीज़ मांगेंगे तो मम्मी पापा हमारी हर एक चीज़ को पूरी करेंगे। इसलिए मतलब आप लोगों को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर बच्चे किसी भी चीज़ के लिए जिद करते हैं ना तो उनको मत दिलाओ। वो थोड़ी देर रोएंगे करेंगे, फिर उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मम्मी पापा हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो नेक्स्ट टाइम आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, अगर बच्चे कुछ भी मांगते हैं तो मैं कुछ भी नहीं दिलाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो इस चीज़ के पूरे खिलाफ है कि अगर बच्चा जिद करता है तो जिद पे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिलाना है। अगर बच्चा नहीं मांगेगा और हमारा मन होगा तो ही हम लोग उसको कोई भी चीज़ दिलाएंगे, वरना हम लोग एक भी चीज़ नहीं दिलाते हैं। हमारी मर्ज़ी के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं दिलाते हैं, क्योंकि इसी से तो बच्चों की परवरिश का पता चलता है। बड़े होके बच्चों को ऐसा लगेगा कि हाँ हमें तो मम्मी पापा हर एक चीज़ दिलाए देंगे, तो उन लोगों को नहीं पता चलेगा कि मतलब मेहनत करना क्या होता है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो।
तो खैर वो सब कुछ शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल गए। और घर पे आने के बाद मैंने खाना बनाया, हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद बच्चों को सुला दिया क्योंकि स्कूल था मंडे से, तो मैंने सोचा टाइम से सुला देती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नए मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी।